इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहाँ भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट मैं बता रहा हूँ जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना ये है कि हम और उन एक मिनट प्लीज बैठिए, एक मिनट नीट नहीं सारी। हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर, पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो, और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3, श्री डी प्रसाद राव। प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया, और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3। 9 मैंने सदन की चिंता सरकार को बता दी है और आप सबको बता दी है। Honorable Speaker, thank you so much for allowing me to speak this important question. I am Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh. एक मिनट प्लीज मानस, आप प्रश्न संख्या 3 है, पहले बोलो प्रश्न संख्या 3। Question number 3. माननीय मंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे पहली बार आए, अब मान्य प्रश्न पूछें प्लीज सदस्य। Thank you very much for allowing me to speak this very important question, Honorable Speaker. This is Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh, which is facing acute financial challenges, stalled infrastructure projects. In this context, Honorable Speaker, I would like to know from the Honorable Minister about the centrally sponsored schemes and the projects that have been stopped or discontinued in the state of Andhra Pradesh, along with the reasons for the same. The current state of the stalled or delayed schemes in the state and the reasons behind the halting and slowdown. परीक्षा प्रणाली में गंभीर समस्या है। परीक्षा प्रणाली का ये जो पूरा सिस्टम है ये ठप हो गया है, ये कहा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने, जिस पर सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, और इस बयान की निंदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि इसी मामले को लेकर वहां सुनवाई चल रही है। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले
मैं आपके पास आऊंगा पीयूष, क्योंकि बहुत अहम सुनवाई है। एक तरफ हम देख रहे हैं संसद में ऑपोजिशन इस मुद्दे पर हमलावर नजर आ रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, जरा सबसे पहले अपडेट दे दें। जी समीर, देखिए सबसे पहले जो है याचिकाकर्ताओं की ओर से जो एनटीए की तरफ से परिणाम घोषित किए गए, अंक तालिका घोषित की गई, उस पर सवाल उठाया गया और उसके बाद जो सीबीआई जो बिहार और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उसकी जो रिपोर्ट है और उसकी जो एफआईआर है उस पर गौर करते हुए याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 4 गवाह जो हैं उनके बयान से ये स्पष्ट होता है कि पेपर लीक जो है 3 तारीख यानी कि 3 मई या उससे भी पहले हुआ था। और रिपोर्ट पढ़ करके सीजीआई ने खुद भी सवाल पूछा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कि आखिर ये कैसे संभव है कि बच्चों को, जो परीक्षार्थी थे, उनको 4 मई को ही पेपर याद करने का जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया गया और वो रिपोर्ट में साफ साफ स्पष्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में ये संकेत मिलते हैं कि पेपर पहले ही लीक हो गया था, यानी कि 5 मई को जो लीक होने की बात लगातार एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही थी वो सही नहीं है। ये संकेत सीजीआई ने अपने टिप्पणी में किए और उसके बाद अब लगातार सॉलिसिटर जनरल इस मामले पर सफाई दे रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ता इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस मामले में पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को ये परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर देनी चाहिए, परिणाम भी पूरी तरह से रद्द कर देने चाहिए। अभी इस मामले पर सवाल जवाब बेंच की ओर से और जो एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। जी समीर, तो महत्वपूर्ण सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे चल रही है जिस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी पीयूष पांडे। मैं रामकृपाल जी आपका रुख करना चाहूंगी। इस बार भी संसद सत्र की शुरुआत हुई है और हंगामा किस तरीके से हो रहा है आप देख रहे हैं। सदन के भीतर शिक्षा मंत्री पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके इस्तीफे तक की मांग कर दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान जो भी जवाब दे रहे हैं विपक्ष उसे सुनना नहीं चाह रहा। जी निश्चित रूप से ये खैर इस तरह की आशंका तो पहले से ही थी और जो पिछला सत्र समाप्त हुआ था छोटा सा, उसमें जिस तरह की चीजें हुई थी उससे आशंका तो थी ही कि ये सब आने वाले सत्र में हमेशा एक तरह की जो आजमाइश होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपके संवाददाता कह रहे हैं, ये मामला सब जुडिस से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सारे तथ्यों पर नजर रखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो भी कोई फैसला देगी वो तो सही है। रही बात संसद की, जिस तरह से सबका अधिकार है, संसद में जो बातें कही गई मैंने बड़े ध्यान से सुना, उसमें अध्यक्ष जी का भी एक जो कहना था, उन्होंने ये कहा कि स्पेसिफिक बातें करनी चाहिए। जनरलाइज बातें करने से फिर क्या होता है कि बड़ा आसान होता है सत्ता पक्ष के लिए भी कि ये जनरलाइज उत्तर दे देना। जैसे आदरणीय राहुल जी ने कहा कि सारी ही परीक्षाएं गड़बड़ हैं और सारा ही परीक्षा का मैकेनिज्म खराब है और ये करप्ट है, सिर्फ पैसे डाले जाते हैं। उसके जवाब में उन्होंने जब 2010 का वो बिल दिखाया कि ये बिल पास हुआ था, वो कांग्रेस ने उसको बिल को इंट्रोड्यूस किया था यूपीए ने, लेकिन वो बिल किसके दबाव में फिर पारित नहीं किया गया। तो अगर ये गड़बड़ी है, उस समय भी गड़बड़ी थी, नहीं तो क्यों ये बिल लाया जाता। तो मेरा भी ये मानना है कि देखिए, एक तो देश की सर्वोच्च अदालत में मामला विचार की है जी, संसद में इस पे बहस हो, सबकी बात हो, लेकिन सबका प्रयास ये होना चाहिए कि देश के करोड़ों छात्रों के साथ खिलवाड़ न हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। और इसमें बिल्कुल सही बात है सर, और ये देश की भावना है कि करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ऑपोजिशन इस मामले को लेकर हमलावर नजर आ रहा है।